हेलो बच्चा लोग, जेई एडवांस पीवाईक्यू क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। अब हम लोग मैच द कॉलम टाइप है। तो मैच द कॉलम में बड़ा पेशेंस चाहिए होता है और सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है। यहाँ पे अपन भाग नहीं सकते हैं बिना ऑप्शन चेक किए। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास ट्रिक है कि भाई अगर वो स्क्वायर प्लेनर हो चाहे कुछ भी हो, स्क्वायर प्लेनर हो तो ऐसा दिख जाए, और ऑक्टाहेड्रल हो मतलब 6 लिगैंड वाला है तो 2 लिगैंड ऑफ सेम टाइम कम से कम हो जाए, बाकी कुछ भी हो जाए चलेगा। ठीक है, ये लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते थे। तो यही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता है जेई देखे एडवांस में भी यही पूछ रहा है बार बार रिपीट पैटर्न में। तो फर्स्ट वाला में क्या दिख रहा है, H2O दो तरह के हैं, B2 दिख रहा है, A4B2, हाँ तो करेगा, B2 है करेगा। तो ये हो गया अपना, लिख लेते हैं कि इसमें P तो वैलिड है भाई। और किसी में सेकंड वाले में भी है, स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है, जो भी है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा है, इस पर भी पी है। थर्ड वाले में है क्या, नहीं। फर्स्ट लिगेंड 5 तरह का है, 5 है। सेकंड टाइप ऑफ लिगेंड जो है सिर्फ एक ही है, ये नहीं कर सकता। और इसमें तो 6 का 6 लिगेंड H2O ही है, हो ही नहीं सकता इसमें GI। वर्टिकली अपोजिट कैसे डिफाइन करेंगे कि 2 लिगेंड वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, पैरा और डाई, या फिर मेटल आयन पहले चेक कर लेते हैं। मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऐसे भी चेक करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा पैरा है कि डाई है। तो फर्स्ट वाला को देखते हैं, कोबाल्ट। कोबाल्ट को X मानते हैं, NH3 0। ठीक है, पानी कितना, पानी भी 0 0 0। क्लोरीन 2 चार्ज -2 टोटल होगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर +2 तो कोबाल्ट क्या आया, +2 आया। ठीक है, मस्त। तो ये S हो गया क्या इस पे वैलिड, वैलिड है। आगे इसी का और सॉल्व कर लेते हैं। कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 20। कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक 27। तो S2D7, दो तो निकल गया तो बचा क्या, D7। अब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी आपका डायमैग्नेटिक हो सकता है क्या, इम्पॉसिबल बात है भाई, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो क्यू पार्ट भी आ गया, PQS, तीन चीज़ मिल गया। और डाई और पैरा में एक ही हो सकता है, Q और R कभी भी किसी भी पार्ट में Q R दोनों नहीं हो सकता, Q है तो R नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन चेक करते हैं, प्लैटिनम, अमोनिया, तो प्लैटिनम को X, क्लोरीन। ठीक है, वैसे बिना देखे बोल देना चाहिए था बट ठीक है कर लेते हैं टाइम पास। क्लोरीन क्या होता है, टोटल -2 है ना, अमोनिया 0, तो X क्या आएगा, X = +2। ठीक है, तो S वाला इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं इसमें, सारा D वाला मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है हम लोग को पता है, प्लैटिनम 2+ क्या होगा, D8। ओरिजिनली D10 हो सकता था बट ये D8 मिलेगा। अब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्क्वायर प्लेनर टाइप है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो DsP2 होगा। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करता है अपने आप को, पूरा पेयरिंग करके। अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं भी होता तो क्या मान लेते कि सब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बिल्कुल। 3D सीरीज के अलावा सबके लिए सब लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड ही होता है, कोई वीक फील्ड लिगेंड होता ही नहीं है 4D 5D के लिए। तो ये DsP2 है, तो ये क्या हो गया, पूरा पेयरिंग वाला हुआ। पेयरिंग मतलब क्या है, ये डायमैग्नेटिक है, तो इसका R भी हो गया, इसमें S भी हो गया, डायमैग्नेटिक भी हो और +2 भी दिख गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, कोबाल्ट। कोबाल्ट को X ले लेते हैं, पानी 0 है, क्लोरीन अंदर वाला -1 है, इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या आएगा, क्लोरीन -1 होता है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर 50 +1, तो X क्या आया, +2। कोबाल्ट फर्स्ट पार्ट में भी किए हैं है ना, इसका भी +2 आ गया, मस्त। तो ये फिर से क्या बोलेंगे, क्या है, D7। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो कुछ हो पाएगा इस भाई साहब का, कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, ऐसे ही रह जाएगा। तो ये पैरामैग्नेटिक, कोई पेयरिंग ऐसे भी ऑड नंबर का पेयरिंग नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो +2 भी निकला ये और पैरा निकला, तो Q और S। लास्ट पार्ट, डी पार्ट, निकल साहब को X मानते हैं, पानी का 0 चार्ज, टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज आएगा, ये टोटल 2 क्लोरीन है, -2 टोटल, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहा होगा +2, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल है। तो X क्या आ गया, +2, तो सबका ही +2 निकल गया, अच्छी बात है ना। और ये कौन है, निकल साहब है। निकल साहब क्या होते हैं, D8, S0 D8, है ना।
28, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, निकल साहब D8 है, तो ये D8 बचा, S0 D8, क्योंकि S वाले सारे इलेक्ट्रॉन तो गायब हो चुके हैं। अब D8 क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लग तो नहीं रहे हैं, ठीक है, तो क्या अपना पेयरिंग होगा? पेयरिंग नहीं होगा, तो इसका पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में क्या आंसर बताएंगे? Q साहब आंसर है, R नहीं हो सकते, Q और R एक साथ नहीं हो सकता, और यहाँ पे S साहब भी आंसर है, ठीक है। इस पर पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो कैसा अरेंज करते हैं बॉक्सेस को, कैसा रहा होगा? जैसा एलिमेंट का होता है, नॉर्मल एलिमेंट का कैसा होता है D8, ऐसा होता है, तो ऐसा ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पेयरिंग हो ही नहीं सकता, पानी को हम लोग वीक फील्ड लिगेंड मानते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर पुराने क्वेश्चंस किए हैं तो ये वाला रिपीट लगेगा, क्योंकि कंपाउंड्स तो सारा अपने को पहले पता ही है। ओके, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।